जय माता दी। आज की चर्चा चैत्र नवरात्रि पर आधारित है। एक ऐसा पर्व जो शक्ति, सृजन और नवचेतना का प्रतीक है। तो आइए सर्वप्रथम मां भगवती की स्तुति से आरंभ करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतावित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। अर्थात मां भगवती के आशीर्वाद से मनुष्य सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य और संतान से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ यह है कि मां की कृपा जीवन के हर संकट को हर लेती है और आत्मा को परम सुख की ओर ले जाती है। नवरात्रि दो शब्दों से बना है। नव, नौ और रात्रि, रातें। यह 9 दिन 9 शक्तियों की आराधना का महापर्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, शारदीय, पौष और आषाढ़। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को गृहस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चैत्र नवरात्रि केवल शक्ति उपासना का पर्व नहीं, बल्कि यह हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत है। इस दिन से प्रकृति भी नवजीवन धारण करती है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जो नए सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। ऋषि मुनियों के अनुसार इस समय साधना और उपवास का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे आत्मिक शुद्धि और चेतना का विस्तार होता है। अब हम उन पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं जो नवरात्रि के मूल में छुपी है। प्राचीन काल में रंभासुर नामक एक असुर था, जिसने महिषी नामक असुर कन्या से विवाह किया। उसके पुत्र के रूप में जन्मा महिषासुर, जिसने वर्षों की कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि का यह नियम है, जो जन्मा है वह मरेगा ही, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा अंत न देव, न दानव, न मानव, न पशु, न पक्षी किसी के भी हाथों नहीं होगा। केवल एक स्त्री ही तुम्हें मार सकेगी। महिषासुर यह सुनकर हंसा। कोई स्त्री भला मुझे कैसे मार सकती है? यही सोचकर वह अपने अहंकार में चूर हो गया और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर उसने स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। तब सभी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की, जिससे प्रकट हुई मां दुर्गा। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा ने अवतार लिया और अगले 9 दिनों तक उन्होंने अपने 9 स्वरूपों में महिषासुर से युद्ध किया। अंततः 10वें दिन विजयादशमी को मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यह शक्ति की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक बना। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य 9 रूप 9 शक्तियां। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्म जागरण का संदेश भी देती है। मां के 9 रूप हमारे भीतर की 9 आंतरिक शक्तियों का प्रतीक है। शैलपुत्री आत्मविश्वास और स्थिरता, ब्रह्मचारिणी संयम और साधना, चंद्रघंटा वीरता और साहस, कुष्मांडा सृजन शक्ति, स्कंद माता मातृत्व और करुणा, कात्यायनी दृढ़ संकल्प, कालरात्रि नकारात्मकता का अंत, महागौरी शुद्धता और शांति, सिद्धिदात्री सिद्धि और पूर्णता।
इन 9 दिनों में उपवास करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन और आत्मा भी शक्तिशाली बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवरात्रि के समय ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। ध्यान और मंत्र जाप से मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। कैसे करें नवरात्रि की पूजा? अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। घर में कलश स्थापना कर मां दुर्गा का आह्वान करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सप्तमी, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी चैत्र नवरात्रि की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन के हर संकट में धैर्य, भक्ति और शक्ति का समन्वय ही विजय दिला सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।